हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन क्लास में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम लोग फिर अपनी वो पिछली क्लास से कंटिन्यू करेंगे, वहीं से टॉपिक उठाएंगे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एवरेज पीरियड मेथड से हम लोग कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। स्टूडेंट, उसके अंदर बहुत सारे मैंने बताया था उसके शॉर्टकट्स की एट द बिगनिंग ऑफ मंथ होगा, एट द एंड ऑफ मंथ होगा, एट द मिड ऑफ मंथ होगा, तो कैसे करेंगे। फिर मैंने आपको क्वार्टर वाइज भी समझाया था कि क्वार्टर के भी मिड पे, एंड में या इनिशियल में होगा तो कैसे करेंगे। मैंने आपको यह भी कहा था कि ये कोई सा भी टाइम ड्यूरेशन हो सकता है जिसके अंदर आपको वो कैलकुलेशंस के लिए मांग सकते हैं। स्टूडेंट, मैंने आपको दो होमवर्क भी दिया था पिछली क्लास में पढ़ाने के बाद। दैट वाज इलस्ट्रेशन नंबर 26, इलस्ट्रेशन नंबर 27। दिया तो मैंने 29 तक था, मगर 27 तक ही आप बना पाए होगे। 28 और 29 में आपको निश्चित तौर पे थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि जो टॉपिक अभी नहीं डिस्कस किए गए हैं वो भी पोर्शंस उन दोनों इलस्ट्रेशंस में थे। क्योंकि आज मैं वो टॉपिक डिस्कस करूंगा और उसके बाद 28 और 29 इलस्ट्रेशंस को डिस्कस करेंगे। आखिर उसके अंदर क्या अलग बात थी जो हमें समस्या आ रही थी करने में घर के ऊपर। इलस्ट्रेशन नंबर 28 डिस्कस करूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिंग कराऊंगा जिसे आप भी नोट करेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। आप स्टार मार्क करके अपनी कॉपी में एक नोट लिखेंगे और ये नोट मैं बोल दूं फिर लिखाता हूं। स्टूडेंट, कई बार क्वेश्चंस के अंदर आपको देगा कि ड्राइंग्स हुआ है और ड्राइंग्स का कोई डेट नहीं बताएगा, कोई भी डेट नहीं देगा आपको क्वेश्चंस के अंदर, बस लिख देगा ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। एक शब्द इस्तेमाल करेगा ड्यूरिंग द ईयर, सुन लीजिएगा अच्छे से, ड्यूरिंग द ईयर। स्टूडेंट, अगर आपको ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन दिखा जिसके अंदर कह दिया डेट दिए बगैर, डेट दे करके नहीं बोलेगा, डेट ही नहीं देगा, सीधे बोल देगा ड्यूरिंग द ईयर, 2000 विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, या ऐसे बोल देगा 2000 विड्रॉन एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर। ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर वो करता है, यानी जहां इस बात की क्लैरिटी नहीं होगी कि वो किस तारीख को विड्रॉ हुआ है, इस बात की क्लैरिटी नहीं होगी कि वो शुरू में हुआ है, अंत में हुआ है या मिड में हुआ है, और ड्यूरिंग द ईयर शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो वहां पर आपको ये इंटरेस्ट कैलकुलेशंस करना पड़ेगा 6 मंथ्स के लिए। कितने के लिए? 6 मंथ्स के लिए। यानी एक तरीके से मैं बोलूं तो शॉर्टकट में लिख लेना कि उसका एवरेज पीरियड 6 मंथ्स ही मान लिया जाएगा, यानी ड्यूरिंग द ईयर को 6 महीना ही माना जाता है। वही मैं नोट कराऊंगा, उसके बाद आप बड़े आसानी से इलस्ट्रेशन नंबर 28 कर ले जाओगे। उसके अंदर जो पॉइंट आया था वो इसी से रिलेटेड था, तो आप यहां मेरे साथ इस नोट को लिख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखेंगे इस नोट में? इंपॉर्टेंट नोट है इसलिए स्टार कराया मैंने। क्या लिख रहा हूं मैं? इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट नोन इन द क्वेश्चन, आपको नहीं पता है, नॉट नोन इन क्वेश्चन, एंड it is withdrawn during the year। लिख लेंगे बच्चे आप सारे, during the year। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं हाईलाइट भी कर दूं इसे। it is withdrawn during the year। तो आप क्या करेंगे? तो इसके नीचे इंफॉर्मेशन मैं लिख रहा हूं, तो आप करेंगे then interest on drawings will be calculated only for 6 months, will be calculated only for 6 months। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं हुई थी, मगर 28 के इलस्ट्रेशंस में आ गया था जिसे आपको प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक बार आप फटाफट नोट कर ले बच्चों, उसके बाद मैं आपको ये बात इलस्ट्रेशंस में दिखाऊंगा। मैंने हाईलाइट भी कर दिया, आप इसे लिख लें, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। ये दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने महीनों के लिए लगाएंगे हम लोग? 6 मंथ्स के लिए लगाएंगे। तो आइए स्टूडेंट, मैं आपको ले चलता हूं अब इलस्ट्रेशन नंबर 28 पर कि सर कैसे इसको दिखाया है क्वेश्चंस में दिखा। वैसे तो आप देख चुके होंगे और फंस भी चुके होंगे, मगर फिर भी मैं लेकर के आ रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 28 पर। दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 28 फ्रॉम डीके गोयल। ये 28 इलस्ट्रेशन नंबर है जो डीके गोयल की बुक से है। आइए स्टूडेंट, इसके क्वेश्चंस को पढ़े। बहुत सारा आपने कर भी लिया होगा, ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं आता होगा आपको। जो नहीं आता होगा वो इलस्ट्रेशन नंबर 28 का पॉइंट नंबर सी है और पॉइंट नंबर डी है।
दिस इज, बाकी आप कर लोगे, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब देखिए कह रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ मिस्टर अरुण एट द रेट 10%, आपको रेट दे रहा है 2017, ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हर केस में आपको कैलकुलेट करना है। आपको पहला केस कह रहा है ही विड्रू 5000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ये आपने कर लिया होगा क्योंकि ये कल की क्लास में डिस्कस हुआ था और ये बड़ा आसान है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस पे कह रहा है ही विड्रू 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ये भी आपने कर लिया होगा, इसमें भी कोई समस्या आपको नहीं आई होगी बच्चों। अब आ गया सी, अब इसे ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा है ही विड्रू 5000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। अब बात देखिए, आपको कह तो रहा है 5000 पर मंथ, लेकिन ये नहीं बता रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द एंड ऑफ, एट द मिडिल ऑफ, तारीख भी नहीं बता रहा है कि आप पुराने मेथड से बना लो कि तारीख से लगाते हुए सर कैलकुलेट कर लेंगे। आपको सिर्फ ये बात बोल दिया क्वेश्चंस के अंदर कि ड्यूरिंग द ईयर 5000 हर महीने ड्यूरिंग द ईयर, तो कितने महीनों के लिए आप इंटरेस्ट निकालोगे, तब आप 6 मंथ्स के लिए निकालोगे। यही वो बात थी जो मैंने यहां पर देखिए आपको नोट्स में यहां पर लिखवाया है, ये रहा वो नोट्स जो कि आपको ध्यान में रखना है कि ड्यूरिंग द ईयर बोल देगा क्वेश्चंस के अंदर और कोई डेट नहीं देगा, ना तो बिगिनिंग, एंड और मिड बोलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम कितने पीरियड के लिए निकालेंगे, कितने महीनों के लिए निकालेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर बोलने का क्या मतलब है कि सर तीसरे महीने में निकाला कि चौथे महीने में निकाला कि 8वें महीने में निकाला कि 5वें महीने में निकाला, किस समय निकाला, कितने दिनों के लिए इंटरेस्ट लगाएं, ये बात क्लियर ही नहीं हो पाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो एजम्पशंस लिए जाते हैं वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग 6 मंथ्स के आधार पर सॉल्व कर लेंगे। मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा यहां पर, और क्वेश्चंस के अंदर फिर से एक बार डिटेल पढ़ लीजिए। 5000 रुपए पर मंथ है, तो टोटल साल का ड्राइंग कितना हो गया स्टूडेंट, 12 इंटू दैट इज 5, दैट इज 60,000, क्योंकि पर मंथ शब्द का प्रयोग किया हुआ है यहां पर, आप देख सकते हैं 5 पर मंथ है, तो पूरे साल का ड्राइंग्स तो हो गया इनका, दैट इज 60,000। और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, दैट इज यहां पर आप देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और रेट पता चल गया आपको, टोटल ड्राइंग्स पता चल गया। अब बस पीरियड चाहिए, तो 6 मंथ्स मैंने बोल दिया, 6 मंथ्स लगाएंगे, इसे बनाएंगे। मैं लिख देता हूं, सॉल्विंग आप घर पे करेंगे। तो आइए मैं इसे सॉल्व करा दूं। इलस्ट्रेशन नंबर आप भी टॉपिक डाल लेंगे, और इलस्ट्रेशन 28 का सी मैंने यहां पर सॉल्व किया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब आपको समझ आ जाएगा, अगर आप फंसे थे तो अब आप नहीं फंसेंगे। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, पूरे साल के अंदर इसके ड्राइंग से 60,000, और ये कैसे निकाला मैंने, ये तो आपको आता ही होगा कि 5000 अगर पर मंथ है तो इंटू 12 करेंगे तो आपका यही निकलेगा। ये समझाने के लिए ऊपर लिखा है, एग्जामिनेशंस में ऐसे आप ऊपर नहीं लिखोगे, याद रखना। ओके, ये हो गया 60,000। रेट आपको क्वेश्चन कह रहा है 10/100 यानी 10% इंटू, ये हमने अलग से सीखा आज की क्लास में कि हमने एज्यूम कर लिया कि 6 मंथ्स लेंगे, ग्रीन कलर से इसलिए मैंने लिख दिया दैट इज 6 मंथ्स लेंगे। अब आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल जाएगा, आप यहां पे कैलकुलेट कर लीजिए, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। मैं अगर बताऊं तो मैं फटाफट बता दूं, मेरे पास तो कैलकुलेटर है। 60,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, और ये आंसर आ रहा है बच्चों 3000। ये रहा पूरा इंटरेस्ट, तो इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसी से मिलता जुलता बच्चे 28 का डी भी है, आइए उसे भी पढ़ दें। 28 का डी, और 28 के डी पे चलेंगे हम लोग। ये देखिए यहां पर 28 का डी क्या कह रहा है, वापस से पढ़ें। कह रहा है इफ यू विड्रू 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब पूरे साल में कितना विड्रॉ किया 60,000, लेकिन कब विड्रॉ किया ये नहीं पता क्वेश्चंस में, वो नहीं बता रहा है आपको। तो जैसे नहीं बताएगा, तो जैसे यहां पर ड्यूरिंग द ईयर को हमने समझ लिया था, डेट वेट जब पता ही नहीं रहेगा तो हम क्या मानेंगे 6 मंथ्स के लिए। तो सेम टू सेम तरीके से आप इसे ही बना देंगे। इसमें पर मंथ का डिटेल ना देकर 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, टोटल साल का ही आपको बता दिया, तो फिर क्या बनेगा, सेम टू सेम यही आंसर जाएगा। तो अगर मैं डी भी बनाऊंगा तो डी का भी एकदम सेम आंसर आएगा, क्योंकि उसके अमाउंट भी सेम है तो आंसर भी सेम आएगा। तो सी बोलिए या फिर ये डी बोलिए, दोनों सेम हो जाएगा आपका। ये डी में भी सेम आंसर जाने वाला है, क्योंकि उसका भी 60,000 पूरे साल में है, 10% से रेट है, और क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर है तो हम यहां पर भी कितना लेकर के चल रहे हैं, 6 मंथ्स ही लेकर के चल रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट था स्टूडेंट, जो आपको समझना था, इसे आप नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो अब आपको 28 बन जाएगा। बाकी 28 के अंदर कुछ भी नहीं है बच्चों जो आपको ना आता हो, अब आप 28 कर सकते हो। उसके बाद के जो इंफॉर्मेशन है वो आपने पढ़े हुए हैं, मैं फास्ट बेसिस पे पढ़ दूं। इफ यू विड्रू अलग अलग डेट पे दे रहा है तो आपको पता है, आप प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हो, सिंपल मेथड लगा सकते हो। उसके बाद इफ यू विड्रू 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर वाला भी हम लोगों ने कल ही कर लिया था, और इस तरीके से
एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ये वाले भी पोर्शंस आप आसानी से कर लोगे। जिन बच्चों ने डायरेक्ट ये वीडियो देखा वो जाकर के आप देखें लेक्चर नंबर 10, उसके अंदर ये डिस्कस्ड है। तो स्टूडेंट अब 28 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, अब हम लोग चलने वाले हैं 29 के ऊपर, लेकिन 29 से पहले फिर मैं एक छोटा सा कंसेप्ट कराऊंगा, उसके बाद 29 को डिस्कस करूंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आएंगे उसके ऊपर। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में एक और नया टॉपिक डिस्कस करें, और मैं यहां पहले लिख दूं उस कंसेप्ट को, थोड़ा सा समझा दूं एग्जांपल लेते हुए, तब हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए, अब मैं आपको कल वाली क्लास का थोड़ा रिकैप करा दूं और याद दिला दूं कि मैंने कल क्या पढ़ाया था। बच्चे, मैंने कल कहा था कि अगर आपको बोलता है 2000 विड्रू एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ थ्रू आउट द ईयर, तो मैंने कहा था फर्स्ट, हमेशा मैंने क्या ट्रिक्स बताया आपको कि फर्स्ट ड्राइंग ले लीजिए, लास्ट ड्राइंग ले लीजिए, और दोनों के बीच के दूरी को नाप लीजिए। स्टूडेंट, क्वेश्चन में जब तक ये नहीं बोलता है, आपको बस क्वेश्चन में क्या बोला, 2000 विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, लेकिन आपका दिमाग तुरंत क्लिक कर दिया एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब 12 मंथ। आपका दिमाग खुद मान रहा है कि 12 मंथ के लिए ऐसा हुआ है, जबकि क्वेश्चन में आप पढ़ लेना, कहीं नहीं बोला क्यों 12 मंथ के लिए हुआ है, 6 मंथ्स के लिए हुआ है, 8 मंथ्स के लिए हुआ है, साल भर के लिए कब के लिए हुआ है। लेकिन आपने मान लिया कि अगर क्वेश्चन कह रहा है 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, या 2000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, या 2000 एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, आपने माना कि ये एवरी मंथ बोलने का मतलब 12 महीने ही हुए होंगे, क्योंकि हम मान करके चलते साल में 12 महीने होते हैं, और हमने ये जंक्शन से क्वेश्चंस बनाया। इसलिए हम जो टोटल कैलकुलेशंस भी करते थे, टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग वो 12 महीने के आधार पे हमने किया, टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग वो भी हमने 12 महीने के आधार पर किया। तो ये सारी चीजें एक एजम्पशंस होती हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में खुल करके आपको बोल दे कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, लेकिन ओनली फॉर 7 मंथ, ओनली फॉर 8 मंथ, तो बच्चे क्वेश्चंस बदल जाता है। यानी तब आप टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग या टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग 12 महीने मानते हुए नहीं चेक करोगे। क्वेश्चन नहीं बोलता था तो हम साल में 12 महीने होते थे, उसके आधार पर सोचते हुए निकाल रहे थे। लेकिन अगर क्वेश्चंस कह दे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर दे रहा हूं, अब देखिएगा, मैं एग्जाम्पल एक लिख दूं फिर इसके ऊपर बात करूंगा। यहां पर एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ आए, क्योंकि सिर्फ बोलने से उतना बेहतर नहीं समझ आएगा। मिस्टर ए विड्रू 2000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ। अब देखिए बच्चे, मैंने क्वेश्चन बदल दिया, ये एग्जाम्पल है, मैंने क्वेश्चन बदल दिया। अब पढ़िए मेरे साथ, देखिए क्या लिख रहा है, मिस्टर ए विड्रू 2000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यहां तक तो कल वाली ही क्लास की बात हुई है, यहां कुछ नया थोड़ी है। क्या नया है, ये वाली बात नहीं है सर। फॉर 9 मंथ्स यानी सिर्फ और सिर्फ 9 महीने ही विड्रॉ हुए हैं, जबकि कल किसी भी कॉन्सेप्ट में हम लोग ये बात कहा था, ज्यादा ज्यादा हमने यही बोल दिया था थ्रू आउट द ईयर, या कुछ भी नहीं बोला, क्वेश्चन यहीं तक रुक जाता था हम लोगों का बस। लेकिन आज जब मैंने बोल दिया फॉर 9 मंथ्स, तो आपको टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग बदल जाएगा। अब आइए स्टूडेंट, मैं इसका एवरेज पीरियड निकलवा दूं, मैं इसमें कुछ और डिटेल भर दूं, उसके बाद क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं यहां पर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10%। मैंने क्वेश्चंस में दे दिया 10% के आधार पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। अब आइए, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं बच्चों, तो फॉर्मूला तो बिल्कुल सिंपल है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, और 2000 पर मंथ है। सबसे पहले आप मुझे बताइए 2000 पर मंथ है तो क्या करें, टोटल ड्राइंग कितना मानेंगे आप, 2000 इंटू 12, 24,000 लिख दूं। जैसे ही आप बोलेगे 2000 इंटू 12 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन खुले तौर पे कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए यहां पर ओनली फॉर 9 मंथ्स, यानी 2000 इंटू 9 मंथ, सिर्फ 18,000 रुपए ही टोटल ड्राइंग्स आएंगे। तो पहला ये चेंज आपको समझ आ गया। ओके, ये बात तो क्लियर हुई
कि टोटल ड्राइंग्स अब हमारा आ रहा है 18,000, और ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि 2000 पर मंथ बोलने के साथ साथ क्वेश्चन ने कहा था ओनली फॉर 9 मंथ्स। अब ये बात आपको क्लियर हो गई। ओके, चलिए अभी रेट क्या होगा, तो रेट बिल्कुल क्लियर है, 10/100 मैंने कही दिया, इनटू डिवाइडेड बाई 12 रखेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब बात आ गई एवरेज पीरियड की। अब मैंने कहा चलो भैया इस क्वेश्चन का एवरेज पीरियड निकाले। आप कहोगे कल ही की क्लास में पढ़ा था 2,000 रुपए पर मंथ, एट द बिगिनिंग कह रहा है क्वेश्चन, तो बिगिनिंग के हिसाब से हमने पढ़ा ही था। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग चेक करते हैं। आइए चेक करते हैं। अब मैं आपको बोलूंगा कि आप लिखें फर्स्ट ड्राइंग, एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, एवरेज पीरियड। और मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले फर्स्ट ड्राइंग लिख लें और सबसे पहले लास्ट ड्राइंग लिख लें। और जैसे आपने लास्ट ड्राइंग आज लिखा 12, वैसे ही आपका कॉन्सेप्ट गलत, क्योंकि बच्चे मैंने कहा ओनली फॉर 9 मंथ्स, तो यहां सिर्फ 9 मंथ्स ही हो रहा है। तो यानी कि आपको याद रखना है आखिरी ड्राइंग इस बार 9 ही आएगा, 9वां महीना ही आखिरी ड्राइंग है। यही कंसेप्ट मैं सिखाना चाहता था। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं बच्चे यहां पर 9 महीने के ऊपर बात कही है, दिस इज 9 मंथ्स। अब आपको समझ आ रहा होगा, अच्छा तो ये बात है, कहां कहां चेंजेस हुआ वो भी आप ख्याल करके चलेंगे। ओके, तो चलिए एट द बिगिनिंग ऑफ, अब निकाल लेते हैं एवरेज पीरियड। तो यानी 12 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा हमारे पास 9 मंथ होगा। ठीक है, अब आप क्योंकि शुरू में विड्रॉ किए हो तो पहला महीना अभी नहीं बीता है, तो कितने महीने बाकी हैं टोटल ड्राइंग्स, पहला ड्राइंग के बाद कितने महीने बाकी हैं, तो 1 से लेके 9 पूरे के पूरे 9 महीने बाकी हैं, प्लस 9वें ड्राइंग के भी शुरू में आपने कर लिया है, तो कितना महीना बचा हुआ है अभी आपके पास, वही 9वें महीने के शुरू में किया, यानी आखिरी ड्राइंग का 1 महीना 9वां महीना बचा है, यानी 1 कर लेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, यानी 10 डिवाइडेड बाई यहां पर कितना आ जाएगा 9 प्लस दैट विल बी योर 5 मंथ्स, दिस इज योर 5 मंथ्स। ये आपका एवरेज पीरियड निकल जाएगा बच्चे, आप लिख लेंगे 5 मंथ्स। कितना सिंपल है, फिर से देख लीजिए। पहला ड्राइंग अभी आपने शुरू में किया, इसलिए पूरा का पूरा पहला महीना के साथ 9 महीने तक बचा हुआ है, 9 महीना प्लस 9वें महीने के शुरू में कर लिया, यानी सिर्फ 9वां महीना बचा, यानी 1, दिस इज योर 5 मंथ्स। तो ये आपका एवरेज पीरियड हो जाएगा इसका। अब यहां पर आप रख लेंगे, अब यहां पर आप रखेंगे कि दिस इज 5 मंथ्स, और आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आपके आंसर्स आ जाएंगे। मैं आंसर भी बता दूं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। हालांकि आंसर सब आप कैलकुलेट कर सकते हो, इंटू 10% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, और ये आंसर आ रहा है 750। तो बच्चों मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया है कंसेप्ट। अब आपके सामने ये फुल एकदम पड़ा हुआ है एक ही फ्रेम में। अब आप इसे बहुत ध्यान से देखिए और इसे समझिए। अभी भी कोई क्वेश्चंस डाउट आएंगे तो कमेंट सेक्शंस में आप लिख सकते हो, मैं उसका आंसर्स आपको समझाऊंगा। तो दिस वाज द कंसेप्ट जो मुझे डिस्कस करना था, यानी स्पेसिफिकली बाकी सारी चीजें जैसे बनती वैसी बनेगी, स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चंस कह दे कि एट द बिगिनिंग ऑफ, मिड ऑफ, लास्ट ऑफ, ठीक है, लेकिन ओनली ड्यूरिंग 8 मंथ्स, 9 मंथ, 6th मंथ, तो उसके हिसाब से एवरेज पीरियड का फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग के बीच का जो पीरियड कैलकुलेशंस होगा वो उन्हीं मंथ्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंगे, जैसा यहां पर 9 महीने को ध्यान में रखते हुए किया था। मगर पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने 12 महीना मान लिया था अपने आप, जहां क्वेश्चन शांत था मैंने 12 महीना मान लिया था, साल भर माना था, वो ड्राइंग चला था। तो ये वो कैलकुलेशन है, और इस 9 महीने के कारण आप देख सकते हैं आपका ये टोटल ड्राइंग का भी कैलकुलेशंस बदल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 9 ही महीने विड्रॉवल हुआ है। तो ये आपको बच्चे ध्यान में रखना पड़ेगा, आप यहां पर साफ सुथरा देख सकते हैं। तो चलिए ये नोट कर लिया। अब हम लोग आते हैं अपने उसी इलस्ट्रेशंस पर, यानी कौन सा इलस्ट्रेशन जो हमने दिया था आपको 29। अब मैं 29 के डिस्कशन करूं, और 29 के डिस्कशंस पे आएंगे बच्चे। 29 कहां चला गया, ये रहा 29 जो आपको तंग किया होगा कल, मगर आज अब वो तंग नहीं कर पाएगा। आइए देखते हैं 29 के अंदर क्या है, पढ़ता हूं मैं। कह रहा है PQR आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, यू फाइंड दैट। अब आपको फाइंड करना है, क्या कह रहा है, P विड्रू 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यहां तक तो लगेगा अरे वाह बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मजा आ गया। लेकिन जैसे बच्चों आपको कह दिया फॉर 6th मंथ, तो अब याद रखिएगा टोटल ड्राइंग्स ही 6 हुई हैं, यानी फर्स्ट ड्राइंग
पहला और लास्ट ड्राइंग छठा, इसके हिसाब से आप कैलकुलेशंस करेंगे। ओके, तो ये यहां पर बदल गया। दूसरे में क्या कह रहा है, क्यू ड्रू 6000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो बिगिनिंग और एंड से कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान इस पर रखना है कि ये वाला जो पॉइंट कह रहा है ओनली फॉर 6 मंथ और यहां कह रहा है ओनली फॉर 6 मंथ, ये आपको ध्यान में रख करके चलना। मिडिल पे भी वही बात कर रहा है, ओनली फॉर 6 मंथ। अब आप चाहें तो मैं इसका पीरियड फटाफट कैलकुलेट करा दूं। एवरेज पीरियड बस आपको ध्यान में रख करके चलना है। यहां पर देख सकते हैं एवरेज पीरियड मैं इसका कैलकुलेट करा रहा हूं, यहां पर जगह है मेरे पास तो मैं इसका एवरेज पीरियड लिखवा दूं। बाकी क्वेश्चंस आपको पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना, सब कुछ करना है। एवरेज पीरियड मैं यहां पे कैलकुलेट करा रहा हूं, एवरेज पीरियड हर में। तो सबसे पहले कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ, देखेंगे बच्चे यहां पर क्या लिख रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ। बिगिनिंग ऑफ कह रहा है तो फर्स्ट एंड लास्ट ड्राइंग को चेक करें हम लोग। आइए यहां फर्स्ट एंड लास्ट ड्राइंग को चेक करें। और फर्स्ट ड्राइंग आपका क्योंकि बिगिनिंग में हो रहा है, पहला ड्राइंग आपका होगा 1 और आखिरी ड्राइंग आपका होगा 6। पहले ड्राइंग के बाद आपके पास कितना महीना बचा हुआ है, पहले ड्राइंग के बाद आपके पास पूरा का पूरा 6 महीना बचा हुआ है। और क्योंकि शुरू में हो रहा था तो पहला महीना भी बचा है और 6 महीने पूरे बचे हैं। और 6th ड्राइंग के भी शुरू में ही हो गया होगा तो उसका भी 1 महीना बचा है। तो ये हो गया 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 7 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 3.5। यानी जो एवरेज आ जाएगा वो 3.5 आ जाएगा। ओके, ये था बिगिनिंग वाला। आएंगे बच्चे, ये था बिगिनिंग वाला। अब हम लोग लास्ट वाला करके देखते हैं इसी तरीके से। ये हम लोग का 1 हो गया। अब लास्ट इसके अंदर अगर फर्स्ट और 6th ही रहेगा, उसके अंदर कह रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ हुआ है। तो पहला ड्राइंग में आपका 1 मंथ बीत चुका है तो कितना बचा आपके पास पीरियड, 5। और 6th ड्राइंग भी के लास्ट में हुआ होगा तो उसके बाद आपके पास एक भी पीरियड नहीं बचा तो हो गया 0। अब आप डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2.5। और फिर इसी 6 मंथ्स के लिए तीसरे नंबर पे आपको क्या दे रहा है, तीसरे नंबर के लिए बच्चे आपको दे रहा है यहां पर कि आप कर लेंगे यहां पर फर्स्ट और 6th ड्राइंग, क्योंकि 6 महीने के लिए इसलिए मैं बार बार फर्स्ट और 6th ही लिख रहा हूं। मिडिल ऑफ द मंथ कह रहा है तो आपको पता है पहला ड्राइंग भी मिड में हुआ होगा तो 15 दिन बीत चुके हैं, यानी आधा महीना। तो पूरा कितना बचा है पहले ड्राइंग के बाद, आपका बचा है 5.5 महीना, 5.5 महीना प्लस। और 6th ड्राइंग में भी आपने आधे पर किया होगा तो आधा बीत चुका है तो सिर्फ आधा महीना बचा है तो 0.5 और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो दिस विल बी 6/2 इज इक्वल टू 3 मंथ्स। बस ये तीनों एवरेज पीरियड मैंने कैलकुलेट करा दिए। और जैसे ही ये तीनों एवरेज पीरियड अगर आप देख लेंगे बच्चे तो ये एवरेज पीरियड से ही आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए एवरेज पीरियड, इन बातों को आपको ध्यान में रख करके चलना है। एक फ्रेम में मैं कर दूं ताकि आपको समझ आए। दिस इज द एवरेज पीरियड। ये तीनों मैंने बना दिया यहां पर, मैं हाईलाइट भी कर दूं। ये तीनों का एवरेज पीरियड मैंने लिख दिया। अब इस एवरेज पीरियड के बाद आप पूरा क्वेश्चन 29 सॉल्व कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन 29 सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नया कंसेप्ट था जो मुझे सिखाना था और ये मैंने आपको सिखा दिया। अब स्टूडेंट क्लास यहीं पे समाप्त नहीं होगी, एक और कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड, वो भी मैं कवर कर लूं, उसके बाद ये क्लास ओवर होगी। आइए एक कॉन्सेप्ट और मैं डिस्कस करता हूं। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है बच्चे, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको मैं सिखाऊंगा कि आखिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वर्ड लगा होता है पर इनम, उसकी रेलेवेंस क्या है। स्टूडेंट आपने देखा होगा बचपन से, जब भी आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला होगा, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, सब में आप देखते होगे 10% पर इनम, 5% पर इनम। आखिर वो पर इनम मतलब क्या है बच्चे? उस पर इनम का मतलब होता है पूरे साल के लिए, जबकि वो चाहता है तो इंटरेस्ट पर मंथ भी लिख सकता है। अगर ऐसे किसी क्वेश्चंस में आपको पर मंथ दे दे तो आपको साल में कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर पर इनम में निकालना पड़ता है, मगर हमें क्वेश्चंस पे पर इनम शब्द देता है। स्टूडेंट जब भी क्वेश्चंस के अंदर आपको पर इनम, पर मंथ या किसी भी पीरियड के रिस्पेक्ट में दे, तब तो फॉर्मूले के अंदर टाइम पीरियड आपका रेलेवेंट है। लेकिन अगर क्वेश्चंस के अंदर पर इनम शब्द को हटा दे या पर मंथ शब्द को हटा दे, कोई भी दे ही नहीं, बस सीधा बोल दे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, बस ना पर इनम है ना पर मंथ है ना कुछ नहीं है,
तो बच्चे ऐसे स्थिति में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, उसके अंदर टाइम पीरियड वाला पोर्शन जो फॉर्मूले के अंदर लगाया जाता है उसे हटा दिया जाएगा, उसे प्रयोग नहीं किया जाएगा और फ्लैट रेट से आपका वो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। शायद मैं बोल रहा हूं तो आपको कम समझ आ रहा होगा, मगर मैं आपको वही चीज यहां पर एक एग्जाम्पल के जरिए अगर लिख करके समझाऊं तो शायद आप बेटर समझोगे। आइए मैं उसे लिख करके इसी चीज को समझाता हूं और ये आपका नोट में भी जाएगा, बट फिलहाल आप समझ ले तो मैं आपको समझाता हूं उसके बाद। स्टूडेंट देखिए, यहां पर आप अभी तक कोई भी ब्याज निकालते थे तो आप लिखते थे इंटरेस्ट, चाहे वो कोई सा ब्याज हो, लोन, कैपिटल या फिर ड्राइंग्स के ऊपर, तो आप उसका सबसे पहले तो अमाउंट ले लेते थे और उसके बाद आप उसके ऊपर रेट लगाते थे डिवाइडेड बाई 100, और इसके बाद का जो काम करते थे वो होता था टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई जो भी 12 महीना होता था, ये आप काम करते थे। अब इसी टाइम पीरियड के ऊपर तो मैं पूरी चर्चा लेकर के जा रहा हूं कि ये कब लिखा जाएगा। बच्चे ये तब लिखा जाएगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको शब्द पर एनम दिखता है। अगर आपको ना दिखे वो शब्द, चाहे पर एनम या पर मंथ, आपको ना दिखे, अगर टाइम सीधा दिख जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ऐसे क्वेश्चंस में दे देगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बस 10%, तो समझ लीजिए कि ऐसे परिस्थिति के अंदर फिर ये जो हमारा पोर्शन है टाइम पीरियड फॉर्मूले से बाहर हो जाएगा, चाहे वो जिसका भी इंटरेस्ट हो, चाहे वो लोन का हो, चाहे कैपिटल का हो या ड्राइंग्स का हो, ये फॉर्मूले से बाहर हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में क्या फॉर्मूला रह जाएगा, मैं इसे मिटा रहा हूं, ये पोर्शन हटा देंगे और सिर्फ इंटरेस्ट का हमारा जो फॉर्मूला रह जाएगा वो हो जाएगा अमाउंट इंटू रेट बाई 100, बस और कुछ नहीं। इसके बाद वो टाइम बाई जो 12 लिखते थे या 365 लिखते थे या जो भी लिखते थे वो नहीं लिखेंगे। ये एक नया कंसेप्ट है, यानी पर एनम शब्द का या पर मंथ शब्द का रेलिवेंस है बच्चों, उसे आप जरूर क्वेश्चन में पढ़ करके चलेंगे। तो चलिए फटाफट जो बात मैंने बोली वो मैं लिखा दूं एक नोट के जरिए, फिर मैं एक क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा। आइए फटाफट इस बात को नोट कर लेंगे हम लोग और नोट में लिखेंगे इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मैं ये नहीं लिख रहा हूं ड्राइंग या लोन या किसमें किसी भी प्रकार का रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, और ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं पर मंथ भी दे सकता है, पर मंथ अगर इन शब्दों के बगैर दिया हुआ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं हाईलाइट कर दूं, विदाउट द वर्ड पर एनम एंड पर मंथ, तो आपको क्या करना है, देन मैं एरो करके लिख दूं, देन टाइम पीरियड विल नॉट बी कंसीडर्ड, उसे हम नहीं कंसीडर करेंगे, विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो बच्चे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसे आप नोट कर लीजिए, तब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, चाहे वो कोई सा भी इंटरेस्ट हो। ये आप देख लेंगे ध्यान से, इतनी बातें को आप जरूर नोट कर लेंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट था जो मुझे आपको सिखाना था। तो ये हो गया, ये हम लोग को सीख करके चलना था। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिखा दूं तो शायद आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, शायद आपका कंसेप्ट और पक्का हो जाएगा। आइए फिर इलस्ट्रेशन 31 आएंगे बच्चे, हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 31 के ऊपर, ये मैं आपको पढ़ा दूं। यहां आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन 31 में कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन करिश्मास ड्राइंग, करिश्मा के ड्राइंग पे आपको इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले कह रहा है इफ सी हैज विड्रॉन 40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 10% पर एनम। आप इस बात का ख्याल रखेंगे क्वेश्चंस के अंदर जो शब्द का इस्तेमाल किया ड्यूरिंग द ईयर, यानी कितने महीनों के लिए कैलकुलेट होगा बच्चे, 6 महीने के लिए होगा। तो यहां पर पीरियड क्या निकल जाएगा, 6 मंथ्स के लिए आप लेकर के चलेंगे। बाकी यहां पर शब्द पर एनम यूज हो रहा है, यानी क्या 6 मंथ्स या टाइम पीरियड का हमारे लिए रेलेवेंस है कि नहीं है, बिल्कुल रेलेवेंस है, यहां पर वो यूज होगा टाइम पीरियड। लेकिन
अब 2 पे आ जाइए, 31st के 2 पे कुछ सेकंड पार्ट पर चलेंगे हम लोग और देखेंगे क्या है ये। कह रहा है इफ सी हैज विड्रॉन 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। बच्चे जैसे ये ड्यूरिंग द ईयर बोला ना 40,000, बहुत सारे बच्चे 6 महीने के लिए निकाल देते हैं और गलत हो जाता है। अब आपको लगेगा सर आपने तो बोला था ड्यूरिंग द ईयर पर 6 मंथ्स। बच्चे मैंने बोला था, लेकिन ये भी बोला था कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चेक करो परिणाम है कि नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कह रहे हैं यहां पर, इज चार्ज्ड एट द रेट 10%। आप देख सकते हैं यहां पर इनम शब्द नहीं है। तो बच्चे अगर ये पर इनम शब्द नहीं है सेकंड वाले में, तो मेरे लिए तो मटेरियल ही नहीं है कुछ 6 मंथ है कि 8 मंथ है कि 9 मंथ है, क्या है। यानी ये ड्यूरिंग द ईयर का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा उसमें कि सर हम इसे 6 महीने के लिए मान के बना ले। अरे भाई यहां पर जब पर इनम शब्द ही मिस कर दिया है, पर इनम इज मिसिंग, पर इनम इज मिसिंग, तो भाई अगर पर इनम मिसिंग हो गया है तो यहां पर हमारा फॉर्मूले में कोई रेलेवेंस ही नहीं रह जाता है। तो आप भी जरूर लिख लेंगे पर इनम इज मिसिंग, नॉट गिवन इन क्वेश्चंस, वो नहीं है। तो यहां पर सीधा इस वाले पोर्शंस के लिए अगर मैं बात करूं, अगर आप 31 का 1 बनाएंगे, 31 का 1 बनाएंगे तो उसके लिए आपको पता है इंटरेस्ट क्या निकलने वाला है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या दे रहा है क्वेश्चंस के अंदर, 40,000 ड्यूरिंग द ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो उसके लिए तो बहुत आसान है, 31 के 1 में 40,000 है सर इंटू 10/100 इंटू, क्योंकि 6 मंथ लेंगे ड्यूरिंग द ईयर को हम लोग मटेरियल कह रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर क्वेश्चंस में दिया इसलिए हम लोग ले रहे हैं, लेकिन इज इक्वल टू आप कैलकुलेशंस कर लेंगे। और 31st का ही सेकंड अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट इज इक्वल टू, तो उसके अंदर भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो आपको कह रहा है 40,000 सेम है, अमाउंट में कोई फर्क नहीं है, बट और रेट भी आपका सेम है 10% बाई 100 इंटू, लेकिन क्या क्वेश्चंस में बोला है पर एनम, भले ड्यूरिंग द ईयर बोला लेकिन क्या पर एनम बोला, नहीं बोला। तो बस समझ लेना बच्चे, इसके बाद आप कुछ नहीं करोगे और सीधे यही आपका आंसर निकल करके चला आएगा। अगर मैं इसे आंसर बताना हो तो मैं फटाफट बता दूं, 40,000 इंटू 10%, यह आपका 4,000 आ गया, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। तो पहले का आंसर आ रहा है 2,000 और 31st के ही सेकंड का जो आंसर आएगा 40,000 इंटू सीधे 10%, और इसमें टाइम पीरियड नहीं लेंगे तो ये आ गया 4,000। बच्चे सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर देख करके कंफ्यूज नहीं होंगे, पर इनम शब्द का भी रेलेवेंस है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको सिखा दिया और इसे भी आपको सीख करके चलना है। बच्चे अब ये सारा कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, छोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट था, बट आप कहीं ये भूल तो नहीं गए कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे। हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के अंदर जो स्टार्ट किए थे बच्चे, वो स्टार्ट किए थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दो चीज पढ़ना शुरू किया था। अब क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट थे, तो वो हम अलग से सीख रहे थे, लेकिन कंसेप्ट अभी भी हम लोग वही पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। हां, अब क्वेश्चंस के अंदर इंटरेस्ट देगा कैलकुलेट कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देगा कैलकुलेट कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा कैलकुलेट कर लेंगे। अब अभी तक जिन बच्चों ने भी मेरे लेक्चर 1 से लेकर के ये लेक्चर 11 तक देखा है, उनके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 32 एक परफेक्ट एग्जांपल है जहां से वो पूरी की पूरी रिवीजन्स कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 32 के अंदर बच्चे आपको फिर से पीएनएल एप्रोप्रिएशंस बनाने के लिए क्वेश्चंस दे रहा है और उस क्वेश्चंस के अंदर ये कैलकुलेशंस भी आपको करने पड़ेंगे जो पिछले 3-4 क्लासेस में हमने सीखे हैं। तो ये रिवीजन्स के बाद आपको 32 इलस्ट्रेशंस नंबर होमवर्क में जा रहा है जिसके अंदर पीएनएल एप्रोप्रिएशंस बनाना और इन्हीं कैलकुलेशंस को जो मैंने अभी तक सिखाया उसे करते हुए बनाना है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 32 आपका होमवर्क में जा रहा है। तो मैं पूरी की पूरी क्लास का आज का जो होमवर्क है, जो मैं पढ़ाया हूं वो तो रिवाइज करना ही करना होता है, उसके बाद भी 32 आपका इलस्ट्रेशन होमवर्क में जा रहा है। तो मैं पूरा होमवर्क यहां पर लिख दूं। इलस्ट्रेशंस आज आप जो करेंगे, आपको पता है 28 का सी और डी कल मैंने मना कर दिया था, तो आज आपको यह करना है। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 29, फिर आप इलस्ट्रेशन नंबर 30, इलस्ट्रेशन नंबर 31 और इलस्ट्रेशन नंबर 32, ये आपका बच्चे होमवर्क है। आप इसे करोगे और 32 विशेष तौर पर करोगे क्योंकि ये बाकी क्वेश्चंस तो रिवीजन्स के लिए है और 32 अभी तक के पढ़े हुए सारी बातें इसके अंदर हैं, इसलिए आप इसे करेंगे। स्टूडेंट मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास में यही पढ़ेंगे और आप रिवीजन्स करके अगली क्लास में आएंगे। स्टूडेंट जाते जाते एक मैं अनाउंसमेंट कर दूं,
सबसे पहले स्टूडेंट, अगर आपने अभी भी मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज आप एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसके अंदर आने वाले दिनों में बहुत सारे फायदे मिलेंगे जो बच्चे वो एप्लीकेशंस डाउनलोडेड कर कर अपने पास रखे रहेंगे। दूसरी चीज स्टूडेंट, आप वीडियोस देखते हो मगर आप अपनी फीडबैक्स नहीं देते हो। फीडबैक का मतलब होता है आप कमेंट नहीं करते हो वीडियो के अंदर। अगर आप फीडबैक नहीं देते हो तो एक टीचर को कभी भी नहीं पता चलता कि वो जो काम कर रहा है आपके लिए, क्या वो सही कर रहा है, क्या वो बच्चों को फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसे कुछ भी पता नहीं चलता। फीडबैक की बहुत बड़ी रेलिवेंस है स्टूडेंट किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, और कमेंट एक ऐसा जरिया है जहां आप अपनी फीडबैक दे सकते हो टीचर को। स्टूडेंट, जब आप कमेंट नहीं करते हो तो टीचर को ऐसा लगता है कि जैसे उसके चीजें पता नहीं स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचा पा रही है कि नहीं पहुंचा पा रही है। फिर या तो वो धीरे धीरे अपने वीडियोस बंद करना शुरू कर देता है, या फिर जैसे चला रहा है वैसे चलाता रहेगा, तो आपको वीडियोस में फायदे नहीं मिलेंगे। इसलिए कमेंट जरूर करिए। आपका एक कमेंट जब बोलता है कि सर मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, तो टीचर बहुत मोटिवेटेड फील करता है। तो प्लीज कीप कमेंटिंग ऑन द वीडियोस अगर आपको लगता है कि आपको फायदा मिल रहा है तो। स्टूडेंट, बाकी आप मुझसे अगर कोई डाउट्स पूछना चाहते हैं तो सारे मीडियम्स मैंने पहले बना कर रखे हैं, कमेंट में लिखिए, एप्लीकेशंस के थ्रू जुड़िए, और ये व्हाट्सएप है, इससे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय।